कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज का टॉपिक रहेगा जिन जनों का, जिन जातकों का स्वयं का मकान नहीं है, उनकी सेवा में वीडियो रहेगी। और सबसे पहले जान लेते हैं हम कि कौन से प्रमुख ग्रह होते हैं जिनका मजबूत होना आवश्यक होता है, तभी जो है मकान का, स्वयं के मकान का सुख आपको प्राप्त हो पाता है। 4 ग्रह होते हैं जी। सबसे पहले शनि, फिर मंगल, फिर चंद्रमा, फिर देवगुरु बृहस्पति। आपकी कुंडली में, जन्म लगन में 4 ग्रह बहुत मजबूत हैं, शुभ हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं होती है। आपका मकान बनेगा ही बनेगा, एक से अधिक भी बन सकता है। और ये जो 9 उपाय हैं जो आपकी सेवा में हैं, ये इन 4 ग्रहों पे ही बेस्ड है। दूसरी चीज, किसी भी कारणवश मौका नहीं मिल पाता है जिनको, मतलब सब चीज उनके पास सुविधा है लेकिन समय नहीं आ पाता वो, तो उसको भी ध्यान रखा गया है। और इन उपायों में ही वो उपाय छुपे हुए हैं, वो गुण छुपे हुए हैं जिनका प्रयोग आप करेंगे किसी भी एक विषय को चुनकर, तो जो है आपको मकान का सुख प्राप्त होगा। आप फ्लैट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बना बनाया मकान लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, भूमि लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं इन उपायों के द्वारा। और भूमि है आपके पास, मकान बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। और एक मकान है और ऐसी ही कुछ इच्छा हो रही है, जरूरत हो रही है कि दूसरा मकान चाहिए, तो वो भी हो जाएगा आपका इन उपायों से। चलिए मैं शुरू करता हूं 9 उपाय। सबसे पहले है मंगलवार को, शनिवार को या फिर गुरुवार को, इनमें से किसी भी एक दिन एक चिड़िया का घोंसला लेकर आएं आप, और ऐसे स्थान पर उसे रख दें जहां पर कोई भी चिड़िया आकर उसमें अपना घर बना ले। ये जो 3 दिन हैं आपके, इनमें से किसी भी एक दिन एक आर्टिफिशियल घोंसला आप ले आइए चिड़िया का, और जहां भी आप रहते हैं, जैसी भी व्यवस्था है आपकी ईश्वर इच्छा अनुसार, वहां पर उसको लगा दीजिए। बाहर की तरफ ही लगेगा, स्वाभाविक है। और ऐसी प्रार्थना करिए ईश्वर से कि चिड़िया जो होती है वो अगर आ जाती है और उसमें अपना घोंसला बना लेती है, तो समझेगा कि आपका मकान बनना अटल है। बहुत बढ़िया रिसर्च करी हुई है हमने इन उपायों के पीछे, तभी मैं आपकी सेवा में दे रहा हूं। और एक चीज और बता दूं, कुछ केसेस मेरे पास आते हैं, मैं बहुत समझाता हूं, लोग समझते नहीं हैं। जिस भी घर में चिड़िया आकर अपना घोंसला बना लेगी, मतलब लक्ष्मी जी की कृपा वहां बरस रही है। ऐसा मत करा करिए। कोई पेड़ वगैरह है पुराना आपके वहां पर, अधिकतर पश्चिम की तरफ कच्ची दीवार छोड़ी जाती थी पहले, और अभी भी पेड़ है, वहाँ चिड़िया का घोंसला है, आप उसको हटा देते हो, पेड़ कटवा देते हो। ऐसा मत करा करिए, लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी, फिर टोटके करते फिरोगे आप, उपाय ढूंढते फिरोगे फिर आप। सीधा मैंने आपको बता दिया, जहां भी चिड़िया आकर अपना, चिड़िया कबूतर नहीं, चिड़िया आकर अपना घोंसला बना ले, लक्ष्मी आनी ही आनी है आपके पास। समझ लीजिएगा इस चीज को, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और वो आएगी, घोंसला बनाएगी, तो आपको मकान का सुख भी प्राप्त होगा। दूसरा उपाय लिखिए। उसी में आगे बढ़ते हुए इसी उपाय को और अधिक इंप्रूव करा गया। मंगलवार या शनिवार या गुरुवार को एक चिड़िया का घोंसला लेकर आए, आर्टिफिशियल घोंसला लेकर आए आप, जिसमें चिड़िया, आर्टिफिशियल चिड़िया और उसके बच्चे भी हों। अब उसे घर में दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ लटका दीजिए उस घोंसले को, और 21 मंगलवार और शनिवार, यानी कि 21 मंगलवार भी करने हैं और 21 शनिवार भी करने हैं, उस पर हल्दी का छींटा दें और दीपक दिखाएं।
हो जाता है कई बार ऐसा, आप बड़े प्रेम से लेके आए लेकिन भाग्यवश चिड़िया घोंसला ना बना पाई, तो दूसरा विकल्प इसी को उपाय को आगे अधिक इम्प्रूव करा गया, इस पर रिसर्च करी गई, तो हमने फिर ऐसे करा तो हमें रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिले। तीसरा उपाय, एक लाल कपड़े में बंदर के पैरों की मिट्टी डालकर पोटली बना लें और 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर उसे किसी भी पवित्र स्थान पर रख दें। एक चीज समझ लीजिए, जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जब तक आपके अष्टोत्तर पाठ नहीं हो जाते, यानी कि 108 बार आप उसको नहीं जप लेते, तब तक वह पूर्ण रूप से फलदायी नहीं हो पाती हनुमान चालीसा। आपको कोई उपाय बताता है ना, तो उसको लंबा करा करिए। नित्य जो आप पढ़ते हो, अगर आप संख्या बांधना चाहते हो तो संख्या बांध लीजिए और देखिएगा कि जैसे ही आपकी 108 जो है पाठ पूरे हो गए हनुमान चालीसा के, तो आप पर एकदम से बहुत सारी कृपा आने लग जाएगी। ये प्रोसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो 11 बार 21 बार करते हैं उनका क्या है। देखिए, मैं आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक समय होता है ना किसी चीज के पकने का, तो वो पक जाती है पूरी हनुमान चालीसा। उसके बाद फिर 108 एक बार लगातार कर दीजिए और फिर 11 11 21 करके ऐसी संख्या बांध दीजिए। बनाऊंगा मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा हनुमान चालीसा के ऊपर। खैर, अब जो बंदर के पैर की मिट्टी है, देखिए जो मैंने बताया कि जो 4 प्रमुख ग्रह हैं, उन्हीं पे बेस्ड अगर उपाय होंगे तो मकान का सुख निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा आपको। अब बंदर के पैर की मिट्टी कैसे लेनी है? बहुत सरल है। जहां भी बंदर आते हो या जिनके यहां भी बंदर आते हो, मान लो किसी रिलेटिव के आपके बंदर आते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो मिट्टी दे सकते हैं आपको। आपको पता है भाई फला फला दीवार पे या उनकी छत पे बंदर आते हैं, ठीक है, तो जब वो उस स्थान से उठकर चला जाए वहां से बंदर, और खास तौर से जो मतलब बंदरिया होगी, वो बच्चे होंगे जिसके पास, उसके पैरों की मिट्टी मिल जाए तो बहुत कृपा मिलेगी आपको। माँ के बच्चा हो जिसके पास, उसके पैरों की मिट्टी मिल जाए, तो जैसी वो वहां से चली जाए तो वहां पर जाइए और थोड़ी सी मिट्टी उठा लीजिए। मिट्टी तो होगी, नहीं तो और भी बढ़िया कि अपने आप से थोड़ी सी मिट्टी वहां रख दीजिए। बंदर आके वहां बैठ गया, चला गया, लो बस आपको मिट्टी मिल जाएगी। तो ऐसे प्राप्त करनी है मिट्टी। ये मत समझेगा कि मैंने उपाय बता दिया, बोले अरे भाई ये तो पता नहीं किस प्रकार से ले पाएंगे मिट्टी। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया, मिट्टी ऐसे ली जा सकती है। हाथ जोड़कर बड़ा धन्यवाद करते हुए, देखो सीधा मंगल आ जाएगा आपके पास, समझेगा बात को। चौथा उपाय लिखिए, एक काले कपड़े में कौवे के पैरों की मिट्टी और 100 ग्राम साबुत काली उड़द, जो साबुत वाली उड़द होती है, दाल नहीं साबुत उड़द, डालकर एक पोटली बना लें और 108 बार ओम छाया माता नमो नमः का जाप करें। फिर उसे किसी भी पवित्र स्थान पर रख दें। कौवे के लिए भी सेम है। जहां भी कौवे आते जाते रहते हो वहां थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, या जहां आते जाते रहते हो वहां मिट्टी वगैरह हो वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठा लाइए, शनि भगवान को प्रणाम करिए और छाया माता ओम छाया माता नमो नमः का जाप करिए। काली उड़द के साथ मिलाइए, पोटली बना के रख ली। और पवित्र स्थान कोई भी हो सकता है वो, आप देखिएगा कौन सा पवित्र स्थान है जहाँ झूठ झूठ के हाथ ना लगते हो, बार वो स्थान ना खोला जाता हो ना बंद करा जाता हो, उस प्रकार का पवित्र स्थान वहां रख लीजिए और बहुत कृपा मिलेगी आपको। बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन होने लग जाएगी ये उपाय जो है। उसके बाद 5वां उपाय लिखिए, किसी भी बुजुर्ग विधवा स्त्री को माता रूप में, उनको मां मानते हुए, विधवा स्त्री को, बुजुर्ग विधवा स्त्री को अपनी माता समान मानते हुए, माता तुल्य मानते हुए, कुछ भी पहनने वाले वस्त्र उनकी पसंद अनुसार भेंट करें और लगातार उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। बहुत कुछ मंगल तो होगा ही होगा आपका अगर ये उपाय आपको लग गया। चंद्रमा का है ये, और चंद्रमा के उपायों पे जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अहमियत बताई थी इस चीज की, पूरे अच्छे से समझाया था मैंने, जो नवग्रहों की सीरीज चल रही है। और मकान तो बन ही जाएगा आपका, क्यों चिंता करते हो।
आशीर्वाद होना चाहिए व्यक्ति के पास, बस सब कुछ संभव है। छठा उपाय लिखिए, अपनी श्रद्धा अनुसार मजदूर वर्ग के बच्चों को 11 मंगलवार और शनिवार को देसी घी में बनी हुई उड़द दाल, यहाँ दाल आ गई, उड़द दाल की पीली खिचड़ी मतलब हल्दी डली हुई, बृहस्पति आ जाएगा, खिलाएं किसी भी रूप में। और इसी में आगे जोड़ते हुए किसी भी रूप में बेसन की बनी हुई, किसी भी माध्यम से बेसन होना चाहिए कि बनी हुई कोई भी मिठाई भी बच्चों में ज़रूर बांटें। खिचड़ी खिला दीजिए और बेसन की बनी हुई किसी भी रूप की मिठाई हो सकती है, कैसी भी बेसन होना चाहिए, उसमें कुछ और भी मिला हो सकता है लेकिन बेसन प्रमुख होना चाहिए। मिठाई बनाइए और बच्चों में बांटिए, जो बच्चों की खुशी होगी उससे आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, खुश होंगे बच्चे और बहुत आशीर्वाद जो है वो आपको प्राप्त होगा और मकान का सुख बहुत जल्द आपको प्राप्त होगा। 7वां उपाय लिखिए, लंगूर के बच्चों को, ये थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन बहुत प्रभावी है, मैं समझाता हूं, पहले उपाय बता दूं आपको। लंगूर के बच्चों को मीठे दूध में भीगी हुई रोटी अवश्य दें और गुड़ जमा चना यानी गुड़ चना अपने हाथ से खिलाएं। जिनको अनुभव है उनको तो समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, जिनको अनुभव नहीं है, नहीं पता, मैं बता देता हूं। हनुमान जी के लिए जो उपाय करे जाते हैं, मंगल के लिए जो उपाय करे जाते हैं, अगर वो हम लंगूर से रिलेटेड करते हैं तो हमारे को 10 गुना फल ज्यादा मिलता है और जल्दी स्पीड से मिलता है। ये जो लंगूर जहां आते जाते हों, लंगूर जो होता है वो इतना समझदार होता है, वो व्यर्थ में आपको परेशान नहीं करेगा। कोई एक आधा दुष्ट हो, थोड़ा सा बदमाश टाइप का हो, वो तो देखिए प्रकृति है, जीव है वो भी, लेकिन लंगूर समझदार बहुत होता है बंदर के कंपैरिजन में। मुझे स्वयं याद है कि स्वयं मैंने अपने हाथ से, बल्कि वो तो माता थी, लंगूर माता थी, उनके बच्चों को मैंने खिलाए थे, बिस्कुट खिलाए थे। खैर मैंने तो उस समय रिसर्च कर रहे थे अभी हम, तो बिल्कुल कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ झपट्टा वगैरह मारा, कुछ नहीं। उनको भी दे दिए, उसकी माता को भी दे दिए, उसके बच्चों को वो मेरे हाथ से उठाकर खा रहा था। तो मकान के संदर्भ में जो मीठे दूध वाली जो रोटी है अगर हम देते हैं उनको और वो ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ और चना आप अपने हथेली पे रख दीजिए, आपके हथेली से उठाकर अगर वो खा लेता है, होगा कुछ नहीं। देखिए मैं उस उपाय के द्वारा मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आप मतलब बड़ा रिस्क उठाइए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ अगर संभव हो सके, आपकी नॉलेज में है। और ये 9 उपाय क्यों किस लिए करे गए, इसलिए करे गए भाई किसी को कैसी सुविधा हो और किसी को कैसी सुविधा हो। किसी के यहाँ बंदर नहीं आते, फिर उसके लिए फिर दूसरा उपाय, किसी के कौवा नहीं आता, फिर उसके वहां किसी के केवल लंगूर ही आते हैं, तो फिर उनकी सेवा फिर कैसे हो पाएगी। और वो तो बड़े परिचित हैं उनसे, वो तो खूब बैठे रहते हैं वहीं उनके आंगन में या जैसे भी छतों वगैरह पे, तो वो अगर ऐसा कर लेते हैं तो मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख उनको प्राप्त होगा। थोड़ा सा मैं समझा दूं, जानवर जो होता है ना, जानवर को जब ये भय निकल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो जानवर कुछ नहीं कहता आपको, क्योंकि ऑरा देख लेता है जानवर आपका। बाय बर्थ सभी जीवों में मनुष्य को छोड़कर ये देखने की शक्ति भगवान ने दी हुई होती है, तो आपका भय आपकी ऑरा में आ जाता है, इसलिए वो हमला करता है या परेशान करता है आपको। उसके बाद 8वां उपाय लिखिए, एक पीले रंग के कपड़े में 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम साबुत काली उड़द और 100 ग्राम लाल मसूर डालकर उसकी पोटली बना ले। और कुछ नहीं करना, जो भी आपका सोने वाला कमरा है या तो वहां रख दीजिए, इस पोटली को लटका दीजिए, या जो सिरहाना है आपका, जो तकिया है, उसके नीचे इसको रखे रहिए। ऐसी ऊर्जा आपके ब्रेन में जाएगी इन तीनों के मिश्रित फल से, और ऐसी सी परिस्थितियां जो है जीवन में उत्पन्न हो जाएंगी, जिससे कि स्वयं के मकान का सुख आपको, स्वयं की छत जो होना बहुत जरूरी है, वो प्राप्त हो जाएगी। 9वां उपाय लिखिए, 11 पूर्णिमा लगातार, फुल मून हो जिस दिन, वो 11 दिन लगातार, 11 पूर्णिमा लगातार शुद्ध केसर से मिश्रित केसर डली हुई खीर बनाकर दुर्गा जी को भोग लगाएं।
हर पूर्णिमा पे भोग लगाना है दुर्गा माँ, तो शेर पे सवार दुर्गा जी, और प्रसाद रूप में 9 वर्ष तक की कन्याओं को खिलाएं, और खुशखबरी मिलने के पश्चात छोटी कन्याओं में कुछ चमकीले वस्त्र यानी शुक्र बांटें। ये उपाय मैंने सबसे लास्ट में इसलिए दिया है कि बहुत सरलतम तरीका जो है, अगर आप ढूंढ रहे हैं तो सबसे सरलतम तरीका स्वयं के मकान के सुख को प्राप्त करने के लिए यही है। पूर्णिमा का दिन जो है केसर से मिश्रित केसर डली हुई खीर बनाइए, माता रानी को भोग लगाइए, और छोटी छोटी कन्याएं जो हैं माता रानी हैं, कंजकें हैं हमारी, उनमें बांटिए, और बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी मकान के संदर्भ में। फिर उन्हीं कन्याओं को या किन्हीं भी कन्याओं को चमकीले चमकीले वस्त्र, बहुत अच्छी अच्छी फ्रॉक्स, ड्रेसेस, वो आप बांट दीजिएगा, आपको बहुत आशीर्वाद भी मिलेगा। और इन्हीं सभी उपायों में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब हम रिसर्च करते थे तो ये उपाय तब के लिखे हुए होते हैं, तो उसमें हमने ये देखा है कि भाई हमने उन उपायों को ज़्यादा देना है जातकों को सेवा के लिए कि जिसमें कि जो भी जीव है या जो भी जन है उसका आशीर्वाद मिले। देखिए, टोटके भी बहुत है मकान के लिए, लेकिन गारंटी नहीं है उसमें, क्योंकि वो टोटकों को वही लोग तलाशते हैं जिनको कोई करना नहीं होता कुछ। और मैं वीडियो आपकी सेवा में इसलिए बनाता हूं क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको नीड है, आपको जरूरत है। आपको अपना समय नहीं पास करना कि चलिए जी वीडियो आ गई, वीडियो देख लीजिए, नहीं, आपको जरूरत है, इसलिए मैं दे रहा हूं। ये उपाय कहीं मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि ये अनाहत की रिसर्च है, कहां से मिल जाएंगे भैया आपको? और कौन इसको कर लेगा? स्कैनिंग जानता तो हो तो कोई तो कर पाएगा, है ही नहीं जानने वाला कोई। मेरी इच्छा है मैं दूंगा तो दूंगा किसी को, या गुरु माँ की आज्ञा होगी तो वो दिलवाएंगे किसी को, नहीं तो ये मेरे साथ ही चली जाएगी। आज से पहले भी किसी के पास नहीं थी ये। तो उसी चीज में कि ये जो उपाय हैं इनसे निश्चित है मकान का सुख मिलेगा ही मिलेगा। इसमें अब एक छोटा सा मैसेज सुनिए मेरा। आपके पास अपनी फुल बर्थ डिटेल्स हैं, थोड़ा सा इसमें अच्छा करने के लिए मैं बता देता हूं आपको। आप अपनी बर्थ डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे नंबर पे। मेरे नंबर है ही अब सबके पास ही है, अब आपके पास। उसमें मैं केवल व्हाट्सएप के माध्यम से आपको यह देख के बता दूंगा कि आपकी कुंडली अनुसार आपके भाग्य में बने बनाए मकान यानी कि फ्लैट, मतलब जो बना बनाया जिसमें आपने भूमि नहीं खरीदी, उसका सुख है, या भूमि को लेकर स्वयं के परिश्रम से मकान बनाने का सुख है। यह मैं आपकी इतनी सेवा में कर दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे भी कष्ट नहीं है और ज्यादा मेरा समय भी नहीं लगेगा। तो आप बर्थ डिटेल्स भेज दीजिएगा और प्रेम से, श्रद्धा से और विश्वास रखते हुए ईश्वर में आप उपाय करिएगा, और आपको निश्चित, बहुत जगह मैंने उपाय दिए हैं, निश्चित आपको स्वयं के मकान का सुख मिलेगा। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल मत करिएगा, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, मुझे असुविधा होती है, समझिएगा आप इस बात को। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम